एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति के बाद एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसका परिणाम स्वरूप एशिया में शांति शब्द ही खत्म हो गया। ये संघर्ष है दो पड़ोसी देशों का संघर्ष, भारत पाकिस्तान संघर्ष। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आजादी के बाद से कांग्रेस के समय में भारत की पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर कैसी थी और बीजेपी के समय में भारत की पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर कैसी है। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या फ्यूचर में भारत पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा कर सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और इस्लाम के नाम पे एक देश बनाया गया, जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। अंग्रेजों से आजादी मिलने के तुरंत बाद ही पाकिस्तान और भारत कश्मीर को लेकर आपस में भिड़ गए। जिसने इस्लाम के नाम पे भारत से अलग करके एक देश पाकिस्तान बनाया था, वो चाहता था कि कश्मीर, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल मुसलमान है, उसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए। पर कश्मीर के राजा हरि सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। वो कश्मीर को एक अलग देश बनाना चाहते थे। अब ये बात जिन्ना को पसंद नहीं आई और उसने कश्मीर में चढ़ाई कर दी, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह भारत से मदद मांगने गए। तब भारत ने महाराजा हरि सिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भारत तभी आपकी मदद कर पाएगा जब कश्मीर भारत में शामिल होगा। तो महाराजा हरि सिंह ने भारत की बात मान ली और 26 अक्टूबर 1947 को भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। इंस्ट्रूमेंट साइन होने के बाद भारत ने अपनी सेना पाकिस्तान से लड़ने के लिए कश्मीर में भेज दी और इसी के साथ भारत पाकिस्तान की पहली जंग कश्मीर में हुई। इस लड़ाई में पाकिस्तान की हार हुई। भारतीय सेना ने कश्मीर की घाटी को पाकिस्तान से बचा लिया। पर फिर उसके बाद इस इशू को लेकर नेहरू 1948 में यूनाइटेड नेशन चले गए। कश्मीर इशू को देखते हुए यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन लाया गया। इस रिजोल्यूशन में 3 कॉन्सिक्वेंशनल नॉन बॉन्डिंग स्टेप थे। कॉन्सिक्वेंशनल नॉन बॉन्डिंग स्टेप्स का मतलब ये होता है कि तीनों शर्तों में यदि पहली शर्त मानी गई तो ही दूसरी और तीसरी शर्त मानी जाएगी। अगर पहली शर्त नहीं मानी गई तो बाकी की दोनों शर्तें भी नहीं मानी जाएंगी। ये 3 शर्तें क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टेप में यह है कि पाकिस्तान को कश्मीर से अपनी सेनाएं तुरंत हटानी होगी। दूसरे स्टेप में भारत को सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए कम से कम सेना कश्मीर में रखनी होगी। उसके बाद तीसरे स्टेप में UN कश्मीर में लोगों का मत जाने के लिए प्लेबिसाइट कराएगी। पर 1948 से पाकिस्तान ने अपनी आर्मी कश्मीर से नहीं हटाई है, जिसकी वजह से आगे की 2 शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और तब से लेकर आज तक कश्मीर विवाद बना हुआ है। इसीलिए आज बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर नेहरू कश्मीर इशू को UN में लेकर नहीं गए होते तो भारत की सेना ने कश्मीर इशू को 1948 में ही सॉल्व कर दिया होता, क्योंकि पाकिस्तान तो जंग हार ही चुका था। बस इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ना था। यूनाइटेड नेशन में मामला जाने से सीज फायर हो गया और उसके चलते आज भी कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और इसी हिस्से से पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाता है। फिर उसके बाद 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौता होता है। इस एग्रीमेंट में डिसाइड होता है कि दोनों देश अपने यहाँ की माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स देंगे, सिक्योरिटी देंगे, जबरन धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं दी जाएगी। पर आज सबको पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का क्या हाल है। अभी 1-2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान में फिर से एक मंदिर को तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच पानी के मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हो गया। भारत से पाकिस्तान जाने वाली 6 नदियां झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलज को लेकर विवाद शुरू हो गया। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक 3 पूर्वी नदियां रवि, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया, जबकि बाकी की 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी को पाकिस्तान को देना तय हुआ। तो देखा जाए, जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर में भारत की पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर डिफेंसिव थी। अगर नेहरू थोड़ा एग्रेसिव होते और भारतीय सेना पे भरोसा करते तो कश्मीर विवाद कब का खत्म हो गया होता। पर वो इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में लेकर चले गए, जिसके चलते आज भी कश्मीर मुद्दा बना हुआ है। नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके टेन्योर में पाकिस्तान 1965 में दोबारा भारत पे हमला करता है, पर इस बार भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद दोनों देशों के बीच 1966 में ताशकंद समझौता होता है। ये एक शांति समझौता था। ताशकंद समझौते के अनुसार ये तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करेंगे। ये समझौते के बाद ताशकंद गए भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी।
1965 में हार के बाद कुछ सालों तक पाकिस्तान शांत रहा, पर फिर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो आज के समय में बांग्लादेश है, वहां पे याह्या खान बंगालियों पे अत्याचार करने लगा, जिसके कारण बहुत से बंगाली भाग के भारत आ गए, जिससे भारत में रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और फिर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को तोड़ के एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, जिसके बाद 1972 में दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते का मेन पॉइंट यह था कि अब दोनों देशों के बीच कोई भी विवाद होगा तो वो विवाद दोनों देश आपस में सुलझाएंगे, कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो देखा जाए, इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में भारत की पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर बहुत ही एग्रेसिव थी और इन्हीं के टेन्योर में पहली बार दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हुआ था। एक देश को तोड़ के उसमें से दूसरा देश बनाना छोटी बात नहीं होती है। 1971 में बुरी तरह से हारने के बाद पाकिस्तान ने टेररिज्म का रास्ता अपनाया, कश्मीर में मुजाहिदीन भेजने शुरू किए, जिसका रिजल्ट हमें 1990 से 1992 के बीच में कश्मीरी पंडितों के रूप में देखने को मिला। कश्मीरी पंडितों को लेकर कांग्रेस की गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल साबित हुई। इसके अलावा 1984 में सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। इंदिरा गांधी जी के निधन के बाद कांग्रेस की पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर फिर से डिफेंसिव और सॉफ्ट हो गई थी, पर फिर 1998 में अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत की सुरक्षा के लिए अटल जी पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करता है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने के लिए अटल जी लाहौर जाते हैं, पर वापस लौटते हैं तो पता चलता है कि पाकिस्तान ने फिर से भारत को धोखा दे दिया है और कारगिल पे हमला कर दिया है। पर फिर इसके बाद भी इसका रिजल्ट वही पहले जैसा निकलता है, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। पर इस बार पाकिस्तान ग्लोबली बदनाम होता है। कारगिल युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान को मार पड़नी शुरू हुई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उस समय पाकिस्तान के अब्बू अमेरिका से मदद मांगने गए थे, पर अब्बू ने इस बार भगा दिया। अब इस हार के बाद पाकिस्तान को समझ में आ चुका था कि भारत से सीधी लड़ाई में तो वो कभी भी नहीं जीत सकता है, तो उसने टेररिज्म का सपोर्ट लिया। 2001 में इंडियन पार्लियामेंट में टेरर अटैक कराया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई थी। पर 2003 में अटल जी ने फिर से पहल की और दोनों देशों के बीच LOC पर सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ। अटल जी के टेन्योर में भी हमें भारत की पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर डिफेंसिव ही देखने को मिलती है। अटल जी ने कई बार पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की और हर बार वो फेल साबित हुए। 2003 में जो सीज फायर एग्रीमेंट अटल जी ने कराया था, उसे 3 साल बाद 2006 में पाकिस्तान ने तोड़ दिया था। अटल जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह जी और इनके टेन्योर में भारत में बहुत टेरर अटैक हुए, जैसे कि 2005 में दिल्ली बॉम्बिंग, 2006 में वाराणसी बॉम्बिंग और मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग, 2007 में समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग, 2008 में भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टेरर अटैक 26/11 हुआ। मनमोहन सिंह जी टेररिज्म को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रांग प्रधानमंत्री नहीं थे और ये बात कांग्रेस के मिनिस्टर और दिल्ली की एक्स चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित ने खुद कही थी। पाकिस्तान को लेकर मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी बहुत ही सॉफ्ट और डिफेंसिव थी। मनमोहन सिंह जी के बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी ने भी शुरुआत में पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। 2015 में मोदी जी नवाज शरीफ की बेटी की शादी में पाकिस्तान गए थे, पर रिटर्न में उन्हें भी धोखा मिला। पाकिस्तान ने पहले पठानकोट और फिर उसके बाद उड़ी में टेरर अटैक करवाया, जिसके जवाब में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने 2019 में पुलवामा में टेरर अटैक कराया तो भारत ने एयर स्ट्राइक की, जिसकी जानकारी खुद पहले पाकिस्तानी मीडिया ने दी थी। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रेड स्टेटस भी वापस ले लिया, जो भारत ने पाकिस्तान को 1996 में दिया था, जिससे पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड करने में बहुत फायदा होता था। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटने के बाद पाकिस्तान के प्रोडक्ट पे भारत ने 200% कस्टम ड्यूटी लगा दी, जिससे पाकिस्तान के कपड़े और सीमेंट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। फिर इसके बाद 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करके मोदी जी ने बता दिया कि उनके टेन्योर में भारत की पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर एग्रेसिव हो गई है और फ्यूचर में आपको धीरे धीरे ये और एग्रेसिव होती हुई दिखेगी। भारत ने अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस की मदद से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, जिससे अब तक पाकिस्तान को $38 बिलियन तक का लॉस हो चुका है। इमरान खान के मोबाइल के हैक होने का मामला सामने आया है, शायद इसीलिए मोदी जी इमरान खान का फोन नहीं उठाते। उन्हें वैसे भी पता चल जाता होगा कि इमरान खान क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अब मोदी जी कश्मीर में वापस से पंडितों को रिस्टोर कर रहे हैं और ये सारी बात पाकिस्तान की आर्मी और उनके प्रधानमंत्री इमरान खान को भी पता है, पर वो सिर्फ ट्वीट करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत पाकिस्तान पे भरोसा कर सकता है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, और इसकी बहुत सी वजहें हैं। आजादी के बाद से भारत की पाकिस्तान के साथ 4 बार जंग हो चुकी है, 1947, 1965, 1971, 1999। चारों बार जंग हारने के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। 1999 में जब अटल जी पाकिस्तान से वापस लौटे तो मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला कर दिया। 2001 में आगरा समिट के बाद भारत के पार्लियामेंट में अटैक हुआ। 2015 में जब मोदी जी पाकिस्तान गए तो रिटर्न में भारत को पठानकोट उड़ी मिला। भारत ने हमेशा से चाहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सही रहे, पर पाकिस्तान ने कभी भी रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं की है।
पाकिस्तान को लेकर अब भारत के आम नागरिकों का ओपिनियन भी बहुत नेगेटिव हो गया है। 2017 के बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पोल में पाया गया कि पाकिस्तान में 11% लोग भारतीय के प्रति पॉजिटिव व्यू रखते हैं और 62% पाकिस्तानी भारत के प्रति नेगेटिव व्यू रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 5% इंडियंस पाकिस्तान को पॉजिटिवली देखते हैं और 85% इंडियंस पाकिस्तान को लेकर नेगेटिव व्यू रखते हैं। ये पोल 2017 का है। 2021 के पोल में आपको नेगेटिव वाला फिगर 90% को क्रॉस होता हुआ दिख सकता है। तो इस पोल से एक चीज साफ समझ में आ रही है कि अब तो आम भारतीय भी पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता है। फ्यूचर की बात करें तो दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब होने वाले हैं। यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया कि आने वाले 5 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक लार्ज स्केल वॉर हो सकती है और उसकी मेन वजह तालिबान होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करता है और वहीं अपने देश के तालिबान से नफरत करता है। वहीं भारत तालिबान से बात ही नहीं करता है। तो जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आएगा, पाकिस्तान वापस से कश्मीर में लार्ज स्केल में मुजाहिदीन भेजना शुरू करेगा, जिससे कश्मीर में और भारत के अन्य राज्यों में फिर से टेरर अटैक शुरू हो सकता है। पर यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस बार भारत एग्रेशन का जवाब और ज्यादा एग्रेशन दिखा के देगा और इस बार हो सकता है कि भारत युद्ध की शुरुआत करे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।